हमारे क्यों उठाए हम उनके पीए ज्यादा भाव खाते हैं। जो सेक्रेटरी होता है वो ज्यादा भाव खाता है। भैया ने मिलवा दो, समय नहीं है अभी हमारे पास, चलो जाओ। इतने फोन आते हैं, तुम्हारे क्यों उठाए हम। ठाकुर जी पर इतने फोन जाते हैं। किशोरी जी फोन थोड़ी रखती होंगी, किशोरी तो पौड़ी रहे, तो आनंद विराजी रहे। ये ठाकुर जी ही रुकावट बन जाते हैं कई बार। इतने फोन हमें कौन कौन के उठाऊं, तो सीधे किशोरी जी तो ही संबंध बनाओ। और भैया किशोरी जी से, किशोरी जी के अनुगत्य के लिए ब्रजवासीन को प्रसन्न रखो, वैष्णवन को प्रसन्न रखो, संत जनन को प्रसन्न रखो, ब्रजरज को खूब आनंद से ब्रजरज की सेवा करो, गिरिराज जी की सेवा करो, यमुना जी की सेवा करो। इन सब की सेवा से श्री जी प्रसन्न हो जाएंगे। और श्री जी प्रसन्न है गई तो ठाकुर जी पर फिर और कोई चारा नहीं है। उनको हमसे प्रसन्न होना ही पड़ेगा, उनको हमसे सुख लेना ही पड़ेगा। तो श्री यमुना जी कहती हैं कि जाओ, किशोरी जी की शरण में जाओ। पर जैसे ही कृष्ण पटरानियां किशोरी जी की शरण लेने लगी, तुरंत यमुना जी कहती अभी रुको, एक काम तुमको करना है। क्या? किशोरी जी की सेवा में कहीं अपराध ना बन जाए, उसके पहले एक बार भागवत की कथा सुनो। तो कृष्ण पटरानियां कहती हमको कौन सुनाएगा कथा। बोले अरे ब्रजमंडल में ठाकुर जी का यश गावे वारे छुपे छुपे बैठे रहे। यमुना जी से आज्ञा ली, बोले कि आप आज्ञा करो। कहां है, कौन है? तब यमुना जी और सांडिल मुनि दोनों आज्ञा, वहां सांडिल मुनि वज्रनाभ को आज्ञा करते हैं और यमुना जी यहां कृष्ण पटरानियों को आज्ञा करती हैं कि श्री गोवर्धन में कुसुम सरोवर है और वहां कुसुम सरोवर के लता गुल्म पत्रों में श्री उद्धव जी महाराज बैठे। कृष्ण पटरानियां बोली उद्धव जी तो बद्रीनाथ चले गए। बोले उद्धव जी का देह बद्रीनाथ में है, उद्धव जी के प्राण तो श्री ब्रजमंडल में ही हैं। क्यों? जब उद्धव जी वृंदावन गए तो उन्होंने मांगा है, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीनाम। उद्धव जी ने मांगा है भगवान से। क्या? हे विधाता, यदि तुम मेरी भक्ति से, मेरे भाव से, मेरे ज्ञान से, मेरे वैराग्य से, मेरे किसी भी उपाय से थोड़े भी प्रसन्न हो तो उस थोड़ी प्रसन्नता का एक फल मुझको दे दो। क्या? कि मुझे वृंदावन वास मिल जाए। और वृंदावन में कोई मुझे इंसान मत बनाइए। तो क्या बनना है वृंदावन में? बोले वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनाम, वृंदावन में कोई छोटा सा पौधा बनाओ, बड़ा वृक्ष भी नहीं कहा है, छोटा पौधा बना दो। क्यों? बोले जब जब ब्यार चलेगी, जब जब हवा चलेगी, इन ब्रजवासीन की चरण रज उड़ उड़ करके मुंह को सुनाई देगी, वही में मेरो सुख रहेगो। ये वरदान मुझे चाहिए। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। एक वैष्णव मुझे मिले, मुझसे बोले महाराज जी मुझे वृंदावन मिल गया। मैंने कि अच्छा, अब? बोले अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं है ठाकुर जी से, अब मैं कुछ मांगता ही नहीं ठाकुर जी। ठाकुर जी ने सब दे दिया। सुबह राधा वल्लभ जी, बिहारी जी सब जगह दर्शन करता हूं और आनंद से ब्रज में रह रहा हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसा मत करो, मैंने कुछ तो मांगो। बोले क्या? अगले जन्म का रजिस्ट्रेशन मांगो वृंदावन में। ये तो ठाकुर जी से बार बार मांगनो है कि नाथ वृंदावन नहीं छूटे हमारा। एक भाव श्री गिरधर लाल जी ने लिखवाया, बहुत सुंदर। राधिका रानी जी, कहाँ मांगनो है? किशोरी जी से। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी।
राधिका रानी दे रानी दे दुलारी दे। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे। गाँव भाव से करताल बजा के, ओ राधिका रानी जी शुभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी शुभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, हे किशोरी जी। ओ मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी। ओ मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी। प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। कीरत सुत प्यारी जी बरसाने वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी बरसाने वारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे, रहूं ब्रज रज को पासे पासे, रहूं ब्रज रज। बोलो वृषभानु दुलारी की। यमुना जी में स्नान करें और श्री राधा वल्लभ के दर्शन। मंगला है गई। अब वाक्य बाद दोपहर के राजभोग में क्या जाएं? राजभोग कहाँ पावें? ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं। अच्छा एक बात, कई लोग हमारे घर आवे मिलवे और वो कहे महाराज जी आपने कही कि ब्रजवासिन की मधुकरी हमें मधुकरी दे दो। मेरी मैया एक दिन बड़ी नाराज है कि बोले कितनी मधुकरी बनवावे को, इतने सारे लोग हमें सबन को बांट दें। तो मेरे मन में एक बात आई, आप जानकार व्यक्ति से मांगोगे तो फिर वो मधुकरी नहीं है, मधुकरी तो अपरिचित ब्रजवासी से मांगो, जो आपके जान पहचान को नहीं है। वहां के घर पहुंच जाओ, जो तुम्हें देख के चौंक जाए और तुम वह देख के चौंक जाओ। तुम्हें देख के कहा है भैया कहां ते आए हो? फलानी जगह ते आए। अच्छा का काम है? नेक मधुकरी। आपके घर में जो बनो हो मुख नेक दे दे। ब्रजवासी मना नहीं करेगा, ये बात तो निश्चित है। और मधुकरी आपको मैं सत्य बता रहा हूं, ये बात कोई साधारण नहीं है। हमारे बाबा से पूछो, दीदी भी जाने, सब रसिक जन जाने, ब्रजमंडल में कोई भी रसिक वो ठाकुर जी के लिए 56 भोग बनावेगो, लेकिन स्वयं की पावे की बारी आवेगी तो कोई ब्रज के घर की मधुकरी ही पावेगो, कोई ब्रजवासी के घर कोई बनो पावेगो। आप 1008 नाम जप कर लो, वहां से जो फल मिलेगा ना
वो मधुकरी के एक टूक पावे से मिल जाएगा। इसलिए कोई अपरिचित ब्रजवासी हो, वाकई यहां से मधुकरी पाओ। ब्रजवासिन के मधुकरी पाओ, ओ ब्रजवासिन के मधुकरी पाओ, ब्रजवासिन के मधुकरी पाओ। विराजो, ऊपर विराज जा। भाई ब्रजवासी आए हैं, बैठो। ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के। फिर प्यारे राधा रमण के दर्शन पाऊं, राधा रमण के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा रमण के दर्शन। शुभानु दुलारी दे, ओ महलनवारी दे, शुभानु दुलारी। गाओ सब लोग, ओ सुन लो अर्ज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज को पास, ओ पास, रहूं ब्रज रज को पास, ब्रज रज को पास, पास, ब्रज रज को। करताल बजा के गाओ। हे राधिका रानी दे, शुभानु दुलारी दे, राधिका रानी दे, शुभानु दुलारी दे। ओ सुन लो अर्ज हमारी, हमारी ब्रज रज को पास, ब्रज रज को। अब वृंदावन में मंगला जरूरी है। बाहर से आवे वारेन के काजे, और जो वृंदावन को पानो चाहे मंगला में जरूर, चाहे राधा वल्लभ जी जाओ, राधा रमण जी, बिहारी जी तो मंगला करे ही ना है। जहां भी मंगला हो, मंगला दर्शन। दूसरा, वृंदावन में मधुकरी आवश्यक है। और तीसरो, वृंदावन में रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, प्यारे ब्रजवासिन की सेवा पाऊं, ब्रजवासिन की सेवा पाऊं। श्री बांके बिहारी संग नेह लगाऊं, बांके बिहारी संग, प्यारे बांके बिहारी संग नेह लगाऊं, बांके बिहारी संग नेह लगाऊं। हरिदास दुलारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, हरिदास दुलारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, ओ हरिदास दुलारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, हरिदास दुलारी जी, कीरत सुत प्यारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज को पास, ओ पास, रहूं ब्रज रज को पास, ओ पास, रहूं ब्रज रज को पास, ओ पास, रहूं ब्रज रज। बोल वृषभानु के जमाई की।
सबको होना चाहिए। और ये जो अंतिम पंक्ति है, ये मेरो भाव है, मेरो का सबन को होना चाहिए। राधा रमन जी दर्शन है गए, राधा वल्लभ जी है गए, बिहारी जी है गए, और विश्राम कहाँ है? गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे, श्री गोवर्धन पर्वत पे राजो, गोवर्धन पर्वत पे प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा, ब्रज की रानी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी, ब्रज की रानी जी। किशोरी जी को जब प्रादुर्भाव भयो ना, तो कथा आवे कि किशोरी जी सब कर रही हैं पर अपने नेत्र नहीं खोल रही हैं, किलकिला रही हैं, हंस रही हैं, अपने हाथ पांव चला रही हैं। वृषभानु जी उत्सव कर रहे हैं पर किशोरी जी अपने नेत्र नहीं खोल रही हैं। तब श्री नारद जी महाराज को आगमन भयो। नारद जी से वृषभानु जी ने कही बधाई हो। वृषभानु जी बोले भैया खूब सुख है बधाई को, पर एक शंका, एक पतो ना, एक पीड़ा है मन में। बोले कहा भयो? इतने दिन है गए लाली को आए भय, इतनो उत्सव है रो, सब बहुत अच्छा है, ऐसी प्यारी लाली भैया, ऐसो सुंदर वाको मुख रूप है, हंसे भी है, सब क्रिया करे, लेकिन नेत्र नाए खोल रही है अपने। नारद जी बोले मैं न जाऊं भीतर? बोले हाँ जाओ, तुम बताइयो। वृषभानु जी बोले ठीक है मैं बाहर ही खड़ा हूं। नारद जी भीतर गए। आहा, सुंदर स्वर्ण के पलना में श्री जी सोई हैं, पड़ी हैं, सुंदर रत्न जड़े भये हैं, ऐसा सुंदर मुखमंडल। महाराज नारद जी को मूर्छा आ गई, एक बार तो दो बार संभालो स्वयं को। और वाक के बाद दंडवत प्रणाम करके अपनी वीणा लेकर के नारद जी, हे कृष्ण मनोहारिणी, जैसे ही कही है कृष्ण मनोहारिणी, अभी कछु दिना की हैं श्री जी। कृष्ण मनोहारिणी मतलब कृष्ण के मन को लुभावे वाली, या कृष्ण के मन में सदा रहवे वाली, दोनों अर्थ हैं। कृष्ण के मन को लुभावे वाली और कृष्ण के मन में रहवे वाली। हे कृष्ण मनोहारिणी, जैसे ही कही कृष्ण मनोहारिणी, नन्ही सी श्री जी उठ करके अपने पलना में बैठ गई और करताल बजा करके नेत्र खोल करके किलकिल करके हंसने लगी। नारद जी वीणा लेकर के यही कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण मनोहारिणी, कृष्ण मनोहारिणी। और ज्यों ज्यों कृष्ण मनोहारिणी कहे त्यों त्यों श्री जी को उत्तान कीर्तन है रहे हो है। वृषभानु जी बाहर खड़े खड़े सुन रहे हैं, बड़ी जोर से कीर्तन चल रहा, पर ये करताल कौन बजा रहे है और ये बीच बीच में हंस कौन रहे हो है। खिड़की से झांक करके भीतर देखो तो महाराज, आहा, नन्ही सी किशोरी जी, नन्ही सी हमारी श्री श्यामा जू अपने पलना में बैठी हैं, जो कि संभव ही नहीं है। कछु दिना की बैठ कैसे सके, और बैठ करके अपने मृग नेत्र जो अभी तक जन्म के बाद खुले ही ना है, उनको खोल करके उनमें प्रेमाश्रु भर करके कृष्ण को स्मरण करके आनंदित है रही। कृष्ण मनोहार। जब भी बरसाने जाओ एक बार जरूर बोले करो, हे कृष्ण मनोहारिणी की। कृष्ण मनोहारिणी श्री जी को बहुत प्रिय है। कृष्ण मनोहारिणी जी, ब्रज की रानी जी, कृष्ण मनोहारिणी जी, ब्रज की रानी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी, हमारी, रहूं ब्रज रज ब्रज रज को उपासी उपासी।